नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे केंद्र के एक ऐसे फैसले की जिसके बाद लगातार सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। अचानक देश का सियासी माहौल बदल गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बीते दिनों पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के देश भर में चर्चाएं हो रही थी। हर ओर सिर्फ इस चीज की बात की जा रही थी कि भारत कब पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। बीते रोज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कई बैठकें हुई और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसका स्वागत पूरा देश करेगा, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर के अब सैन्य ऑपरेशन कर दे। उस हमले को लेकर के बड़े ऐलान का उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और प्रेस ब्रीफिंग हुई तो जो ऐलान किया गया उसने सबको चौंका दिया। ये ऐलान था जातीय जनगणना कराने का। जी हाँ, हर कोई चौंक गया, लेकिन ज्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पहले आपको सुनाते बताते हैं कि किस तरीके से लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत जरूरी है। वहीं राहुल गांधी फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे अपनी बड़ी जीत करार देते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो जब जब पब्लिक के बीच गए जातीय जनगणना की पैरवी करते नजर आए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएं। पता नहीं क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस पहला कदम है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। लिहाजा राहुल गांधी क्रेडिट लेने में पीछे का रहने वाले थे। उन्होंने यही कहा कि ये उनकी बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, और बीजेपी उनकी लाइन पर आकर बैटिंग कर रही है, ये भी उनकी बड़ी जीत है। समूचा विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर क्रेडिट लेने में पीछे नहीं। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे हैं। और हम सब लोग जो है, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं, कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था लोग? यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण, जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पे तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है।
अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती ये है। लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहां की सरकार ने क्या किया। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में, भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। इसी तरीके से जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो। वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया। ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा, राहुल गांधी जी से, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है। उसका असर तो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों के लिए की गणना हो रही है, सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने, किसको सुधार दिया? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गणना हो जाने मात्र से किसी की स्थिति नहीं सुधरेगी। गणना सर्वे होना चाहिए, जिस किसी भी प्रयास से समाज के अलग अलग वर्गों के स्थिति के बारे में सही जानकारी सरकार तक, व्यवस्था तक पहुंचे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। दिक्कत इससे है कि आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी, हर कोई इस मुद्दे पर क्रेडिट लेता नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही विपक्षी खेमे से इसे अलग सियासी रंग दिया जाने लगा कि उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया कि जातीय जनगणना कराई जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से दोबारा की गई, धर्मेंद्र प्रधान साहब की, जिन्होंने नेहरू राग एक बार फिर अलाप दिया और ये कहा कि नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि देश में जातीय जनगणना हो। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी
जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान था। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी आखिरी बार देश में जब जातीय जनगणना हुई वो 1931 में हुई थी, यानी आजादी से पहले, और उसके बाद ऐसा कभी किया ही नहीं गया। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय का नतीजा है कि देश में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि हर जाति के सर्वांगीण विकास के लिए ये आंकड़े सबके सामने आना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में देश में कितनी जातियां हैं और उनकी स्थिति क्या है। सियासत जोर से हो रही है, बिहार में चुनाव भी नजदीक है। मुमकिन है कि बिहार चुनाव में बीजेपी के इस फैसले का एनडीए खेमे को बहुत फायदा मिले, लेकिन तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां भी जातीय जनगणना कराने की हमेशा से हिमायती रही हैं। ऐसे में जनता का भरोसा किसे मिलेगा? बड़ा सवाल यही है।